14 आवर्स को जो है 5-4-4 स्प्लिट में आपको डिवाइड कर लेना है। ये अगर हर रोज आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको नीट प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आपको जो टोटल पूरे दिन में 6 सेशंस करने हैं। ऐसे ब्रेक लेके पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। रिवीजन का आप 2 तरीका फॉलो कर सकते हो। प्रॉपर संडे को भी 13 आवर्स का आपका स्टडी भी होगा। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए जस्ट 5 मंथ्स के अराउंड बचा हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑनलाइन स्टडी के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल की भी जरूरत है, ताकि आप हर 1 मिनट का सही यूज कर पाओ। क्योंकि नीट एग्जाम के लिए अब उतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप लाइव लेक्चर करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर से आप अच्छा खासा टाइम बचा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 24 आवर्स की बात करता हूँ, स्प्लिट आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको स्लीप के लिए 6.5 घंटे के अराउंड देना है, या फिर 6 घंटा भी दे सकते हो। एक्स्ट्रा चीजों में 2 से 3 घंटा ही देना है, ज्यादा नहीं देना है, टाइम नहीं है उतना। ठीक है, सेल्फ स्टडी में आपको 6 से 7 घंटा तो देना ही देना होगा। डिपेंड करता है कि आप कभी ज्यादा दे सकते हो, कभी कम दे सकते हो। लेक्चर के लिए आपको 7 घंटे देने होंगे। अब उसी के साथ आपको डेली टारगेट सेट करना ही होगा, जो कि आपका आवरली सेट होना चाहिए कि 1-1 घंटे में आप क्या करोगे। इसके लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगा कल परसों। ठीक है, उसी के साथ हर 1 घंटा लेक्चर देखने के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेना होगा, और इन ब्रेक्स का भी यूज करना होगा। यानी कि जब भी आप ब्रेक लिए, लेक्चर देख लिए, उसके बाद माइंड में रिकॉल करना है कि आज आपको क्या पढ़ाया गया, क्या क्या आपने पढ़ा उस लेक्चर में। ठीक है, ये चीज जरूरी है, उससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। राइट, नेक्स्ट चीज, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कोई भी कोचिंग अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो यकीन 5.0 या फिर 6.0 ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई अदर बैच से भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर अगर कर रहे हो तो आपका एक टाइमिंग फिक्स्ड होना चाहिए। जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड होना चाहिए। टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेक्चर का, स्टडी का शेड्यूल अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको तो टारगेट सेट करना होगा, बट टाइमिंग भी आपका फिक्स्ड रहना चाहिए। इससे आपका माइंडसेट बन जाएगा, रेगुलर उसी टाइम पे आप पढ़ने लगोगे। उसी के साथ अभी ट्राई करना है कि आपको 14 आवर्स स्टडी करना है। टाइम ज्यादा नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना ही होगा। अगर आप कम कर पा रहे हो तो धीरे धीरे आपको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। और आपको जो ये 14 आवर्स को जो है 5-4-4 स्प्लिट में आपको डिवाइड कर लेना है। 5 घंटा बायोलॉजी के लिए, 4 घंटा केमिस्ट्री के लिए, 4 घंटा फिजिक्स के लिए, और 1 घंटा जो बचेगा अगर आप 14 आवर्स स्टडी करते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठ के ही आपको जो 1 घंटा रिवीजन के लिए देना है। ये रिवीजन सेशन ये होगा कि आपने पहले जो पढ़ रखा है या फिर कल जो पढ़े थे उसको रिवाइज करना है इस 1 घंटे के दौरान। ये जरूरी है, तभी तो आप कुछ भूलोगे नहीं और रिवीजन भी साथ ही साथ होता जाएगा। राइट, उसी के साथ आपको जो टोटल पूरे दिन में 6 सेशंस करने हैं। अब क्या करना है, कौन से सेशन में, आगे बताता हूँ। अब शेड्यूल की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मंडे टू सैटरडे आपका नॉर्मल शेड्यूल रहेगा, सेम टू सेम, और संडे को थोड़ा डिफरेंट करना होगा। क्या करना होगा आगे पता चल जाएगा। सबसे पहले तो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 5:30 बजे तक आप उठ जाते हो। ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर अगर आपका शेड्यूल उठने का अलग है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। सेम टू सेम रहेगा, बस टाइमिंग का थोड़ा चेंज होगा। राइट, तो 5:30 बजे उठकर आपको जो फ्रेश हो जाना, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना है, और थोड़ा बहुत ना एक्सरसाइज कर लेना या फिर मेडिटेशन कर लेना। 5 मिनट का बॉडी स्ट्रेच कर लोगे या फिर मेडिटेशन कर लोगे तो माइंड फ्रेश हो जाएगा और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। देखो, आप चाहे जितने भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, आपको जो टेस्ट अटेम्प्ट करना ही होगा। अगर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी जो आप अपने मिस्टेक्स पे काम करोगे, डे बाय डे इंप्रूव करोगे और नीट क्रैक कर पाओगे। लेकिन जरूरी ये भी है कि आपको जो बेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चंस मिल जाए और नीट के लेवल के क्वेश्चंस हो। और इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो, क्योंकि ये वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज है। क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है ये। इसमें आपको जो टोटल 139+ टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें से आपको 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, 44+ PYPs मिल जाएगा और 20+ जो फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है। और हर एक टेस्ट का आपको जो डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे आप अपने मिस्टेक्स को पता कर सकते हो और उसमें इंप्रूव कर सकते हो। और हर एक क्वेश्चन का आपको जो डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और हर एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो 1 रुपए से भी कम में पर डे के हिसाब से इसको एक्सेस कर सकते हो, जिससे ये टेस्ट सीरीज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है। और अगर बाय करते हो मेरा कूपन कोड ARS यूज करते हो तो आपको जो एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा, जिससे और भी कम प्राइस में मिलने वाला है ये। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना अगर नीट के लिए सीरियस हो, बेस्ट टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये चीज जरूर करना है कि 5 मिनट का ना एक माइंडसेट हर रोज सुबह सोचना है कि आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर क्यों रहे हो, नीट क्रैक करना क्यों है। ये अगर हर रोज आप सोचोगे तो ऑटोमेटिक आपको नीट प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला, अर्ली मॉर्निंग आपको 1 घंटा फिर आधा घंटा रिवीजन करना है, 6 से 7 बजे तक ये आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सेशन 1 स्टार्ट होगा, जिसमें आप बायोलॉजी करोगे। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, 7 से लेकर 9 बजे तक आपको लेक्चर देखना है, जिसमें आप जूलॉजी देख सकते हो या फिर बॉटनी देख सकते हो। जूलॉजी का लेक्चर अगर आज आपने 2 घंटा देख लिया तो कल 1 घंटा देखोगे। यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बायोलॉजी का 2 सेशन होने वाला है। राइट, तो जब भी लेक्चर देखोगे साथ ही साथ ना NCERT सामने रख लेना, थोड़ा बहुत NCERT पढ़ते जाना, जिससे क्या होगा कि आपका NCERT भी थोड़ा बहुत क्लियर करते जाओगे और कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद जैसे आपने लेक्चर कंप्लीट कर लिया फिर 10 मिनट ब्रेक लोगे। ब्रेक में क्या करना है मैंने बता दिया। उसी के साथ 9-10 से लेकर 10 AM तक यहाँ पे आप क्या करोगे, NCERT रीडिंग मारोगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, बट NCERT अच्छे से करना है। फिर उसके
उसके बाद आप जो है सेशन 2 करोगे, जिसमें आप फिजिक्स करोगे 10 AM से लेकर 12 PM तक। आपको जो है 2 घंटे का लेक्चर देखना है फिजिक्स का, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। बट हर 1 घंटा लेक्चर देखने के बाद 5 मिनट्स ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद जो है दोबारा लेक्चर देखना है। उन 5 मिनट्स में आप थोड़ा बहुत अच्छे से माइंड में प्रोसेस कर लोगे, फिर दोबारा से उसी लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। ऐसे ब्रेक लेके पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, फिर लेक्चर देखने के बाद 12:15 से लेकर 1:15 PM तक आप जो है नोट्स पढ़ोगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, क्वेश्चंस भी कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो अगर फिजिक्स वीक है। अब 1:15 से लेकर 2 PM तक आपका बात एंड लंच हो जाना चाहिए। 45 मिनट्स काफी है, ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद आपका सेशन 3 स्टार्ट होगा। अगेन आप बायोलॉजी करोगे। अगर आपने मॉर्निंग में जूलॉजी करा था तो आप अभी बॉटनी करोगे, अगर आपने बॉटनी करा था तो अभी जूलॉजी करोगे, राइट। अब इसमें आपको सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर देखना है, 2 PM से लेकर 3 PM तक। लेक्चर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर 3:05 से लेकर 3:35 PM तक आपको जो है एनसीईआरटी रीडिंग मारना है, क्योंकि 1 घंटे में ज्यादा पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, तो एनसीईआरटी भी आराम से 35 मिनट्स के अंदर कंप्लीट भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है सेशन 4 करना है, जिसमें आप केमिस्ट्री करोगे। यहाँ पे 3:40 PM से लेकर 5:40 PM तक 2 घंटे का लेक्चर देखोगे। अगेन आपको 1 घंटे के बाद ब्रेक लेना है 5 मिनट्स का, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करना है। उसके बाद 5:40 से लेकर 20 मिनट आपको कंप्लीट ब्रेक लेना है। फिर 20 मिनट्स के बाद 6 PM से लेकर 7 PM तक आपका जो एनसीईआरटी पढ़ोगे। अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी उससे रिलेटेड पढ़ना ही है, या फिर आप नोट्स पढ़ सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, और साथ ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक आपका तीनों सब्जेक्ट का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी भी पढ़ लोगे। उसके बाद सेशन 5 में आपका जो है 7 PM से लेकर 8:30 PM तक अब करोगे प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे आप तीनों सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर बायोलॉजी में कम टाइम दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम दे सकते हो, बट 1.5 घंटा आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन देख के अच्छे से समझना है। फिर 8:30 से लेकर 9-10 तक आप डिनर कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जल्दी खाओगे तो जल्दी सो पाओगे, फिर जल्दी उठ पाओगे। उसके बाद आपका सेशन 6 करना है, जिसमें आपका जो है 9:15 से लेकर 10:30 PM तक अब आपको करना है पूरा रिवीजन। पूरे दिन में जो भी पढ़े, जितना भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, क्विक रिवीजन करने की कोशिश करना है। रिवीजन आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपको रिवीजन करना वैसे ही कर सकते हो, बट आपको रिवीजन करना ही करना होगा। इससे पूरे दिन में जो भी पढ़े हो आपका क्लियर भी होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और भूलोगे भी नहीं। फिर नेक्स्ट डे आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा और भूलने का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ तक आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10 मिनट देके आप पूरे डे को एनालाइज करोगे, आपका जो टारगेट तक कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो मिस्टेक्स क्या हुआ वो लिखोगे, फिर नेक्स्ट डे का टारगेट सेट करके आप जो है सो जाओगे। सोने में आप प्रॉपर 6.5 घंटा दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो है संडे को क्या करना है, संडे को आपको जो अर्ली मॉर्निंग उठ के ही आपको जो एक प्रॉपर लेक्चर देखना है 2 घंटे का, जिसमें आप बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड लेक्चर देख सकते हो, या फिर दोनों ही देख सकते हो। 6 से लेकर 8 बजे तक ये कर सकते हो। फिर रिवीजन करना है आपको जो है 4 से 5 घंटा, पूरे वीक में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, ताकि आप अच्छे से सब कुछ रिवाइज कर पाओ। और रिवीजन का आप 2 तरीका फॉलो कर सकते हो, प्रॉपर नोट्स के थ्रू, या फिर रिवीजन वाले वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें एक चैप्टर को प्रॉपर 30-40 मिनट्स में क्लियर करा देता है। यूट्यूब में मिल जाएंगे ऐसे वीडियोस। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आप 2 PM से लेकर 5 PM तक करोगे 3 घंटा। और ये चीज जरूरी है, तभी तो आप नीट के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो पाओगे, नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम इसी टाइम आपका होने वाला है। और उसके बाद टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करोगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए वो चीज देखना है, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को प्रॉपर रिवाइज करना है 2 घंटा देके। फिर उसके बाद 1 घंटा जो आप लेक्चर के लिए निकाल सकते हो। प्रॉपर संडे को भी 13 आवर्स का आपका स्टडी भी होगा, रिवीजन वगैरह भी हो जाएगा, लेक्चर भी देख लोगे। और अगर आप लाइव लेक्चर ही करना चाहते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अभी, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हो तो मैंने एक और शेड्यूल बना रखा था, उसको फॉलो कर सकते हो, उसी तरह से आप स्टडी कर सकते हो। तो बस आपको मुझे ये बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।